साईं की बात। बच्चे, जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे, उस रास्ते पर चलो मेरे बच्चे, सब कुछ सही होगा। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूँगा मेरे बच्चे। बस तुम मेरे कहे हुए और दिखाए हुए रास्तों पर चलना मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो जाएगा, सब तुम्हारे पक्ष में होगा मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जिन मेरे बच्चों का मुकदमा चल रहा है ना, वो भी बहुत जल्दी मैं खारिज करवा दूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करना। और सुनो, जिस चीज़ का तुम्हारे अंदर बहुत भय बैठ गया है ना, बहुत डर बैठ गया है, तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या होगा और कैसे होगा, तो डरना बंद करो मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं से बड़ा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ना तुम्हारा भय ना तुम्हारा कोई डर मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, डरना बिल्कुल बंद करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं, जब वो कहीं जाते हैं ना, चाहे वो अपने कार्यालय में जाएं या कहीं भी जाएं, उन्हें रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखता है और वहाँ तुम झुक कर प्रणाम करके आगे बढ़ते हो ना मेरे बच्चे, तो उसका बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें मिलता है मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, यूँ जीने की आशा को त्यागो मत मेरे बच्चे। तुम्हें तो बहुत सारे काम करने हैं आगे, अभी बहुत सारी तुम्हें सेवा देने वाला हूँ मैं। उसे कौन करेगा? तुम ही करोगे ना मेरे बच्चे। तो वो सेवा तुम्हें करनी है, तुम्हें जीना है अपने साईं के लिए। अब तक तुमने जीवन इस संसार के लिए जिया, लेकिन अब अपनी साईं माँ के लिए जियो मेरे बच्चे, अपने लिए जियो। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती हैं। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुमसे कभी भूल चूक में, अनजाने में मेरे बच्चे कोई गलती हो जाए मेरे बच्चे, तो उसके लिए माफ़ी मांग लिया करो ना मेरे बच्चे। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे बच्चे, बल्कि ये प्रतीक है कि तुम हमेशा बहुत दयालुता दिखाते हो। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा तुम्हारा दिल है, तुम बहुत अच्छे मन के हो, बहुत साफ दिल के हो मेरे बच्चे, और इसलिए तुम माफ़ी मांगते हो। तो माफ़ी मांग लो ना मेरे बच्चे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सुनो, अपने दिनचर्या में मेरे बच्चे हनुमान चालीसा को जोड़ो मेरे बच्चे। रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ा करो, नियम से पढ़ा करो मेरे बच्चे। हनुमान जी की बहुत सारी कृपा तुम पर बरसेगी मेरे बच्चे, और बहुत संकटों से तुम दूर भी रहोगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है मेरे बच्चे, तो अपने जीवन में अनुशासन को बनाओ मेरे बच्चे। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करो और इस तरीके से काम करो मेरे बच्चे कि समय से काम खत्म हो पाए, और कभी भी किसी काम में देरी ना हो। टालो मत मेरे बच्चे, क्योंकि तुम कुछ कामों में ना बहुत देरी कर रहे हो मेरे बच्चे, जो नहीं होनी चाहिए। वो काम समय के साथ में पूरा होना चाहिए मेरे बच्चे। अगर वो नहीं होगा तो वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा मेरे बच्चे, उस रेत की तरह, जो मैं नहीं चाहता। तो देरी मत करो मेरे बच्चे, जिस काम को जिस समय पर ख़त्म करना है उस समय पर ख़त्म करो मेरे बच्चे। और वो तभी होगा जब तुम अपने अंदर से वो चीज़ लाओगे कि मुझे ये काम समय से ख़त्म करना है, और अनुशासन में रह के उस काम को करोगे, तभी तो वो ख़त्म होगा ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे तुम्हारे ज़िंदगी में, जो तुम्हारे घर में आके दखलंदाजी करते हैं, और इस कारण तुम्हारे घर में बहुत सारी बातें उल्टी सीधी हो जाती हैं, कलेश हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। और वो इंसान आके तुम्हारे घर का दिमाग और सबका मन पलट कर रख देता है, ऐसी बातें करता है, ऐसी नकारात्मक बातें, जिससे तुम्हारे घर पर बहुत सारे कलेश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में घुसना बंद कर दो मेरे बच्चे, वर्जित कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर में ऐसे ही अशांति फैली रहेगी, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। और ये सब कुछ तुम्हारे पीठ पीछे होता है, तुम्हारे सामने नहीं होता मेरे बच्चे। तो उस इंसान को रोको मेरे बच्चे। तुम जानते हो मैं किसकी बोल रहा हूँ, तो समझ जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि इसका प्रभाव तुम्हारे घर पर बहुत बुरा पड़ता है मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहा था, तो चढ़ाना शुरू किया या नहीं किया मेरे बच्चे? रोज़ सूर्य को जल चढ़ाया करो। जिस तरह से सूरज उगता है ना, तुम भी आने वाले कल में उगोगे मेरे बच्चे, और तुम बहुत नाम रोशन करोगे, बहुत आगे रोशनी फैलाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारी रोशनी बहुत जगह फैलेगी, बहुत जगह। और सुनो, मेरे आगे रोना बंद करो मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जब वो मुझसे मिलने आते हैं ना, तो वो मेरी मूरत को देख के, मेरे स्वरूप को देख के रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो मेरे बच्चे, खुशी से अगर आंसू आए तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर दुख में तुम रोते हो ना, तुम्हारे आंसू मुझे नहीं अच्छे लगते मेरे बच्चे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो रोना बंद करो, मुझसे वादा करो, अब तुम मेरे आगे कभी भी रोगे नहीं, कभी नहीं रोगे। अगर वो आंसू होंगे तो वो खुशी के होंगे, कभी रोगे नहीं मेरे बच्चे।
जब तुम रोते हो ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो जाति पाति का भेद करते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैंने इस संसार को एक समान बनाया है और मैं एक समान ही सब बच्चों को अपने देखता हूँ। तो कभी भी मेरे लिए कोई बच्चा छोटा बड़ा जाति पाति नहीं है, और जो ऐसा करता है ना, मैं उन्हें कभी भी अपने चरणों में कभी भी जगह नहीं देता, कभी नहीं देता। तो अगर ऐसा किसी के मन में है तो उसे ख़त्म कर दो मेरे बच्चे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये चीज़ें, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।